डिस्क्लेमर, मैं इस वीडियो में सब अपने टॉपिक्स और अपने व्यू रख रहा हूँ। मैं किसी भी जेंडर या किसी भी टाइप ऑफ पीपल, किसी भी रेस या किन्हीं भी लोगों को अफेंड करने की या उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। चलो वीडियो पे आते हैं। इंडिया में डेटिंग गुरु नाम की एक बहुत बड़ी फफूंद है। अब पहले तो मेरा मन था कि मैं स्पेसिफिकली उन डेटिंग गुरुज को रोस्ट करूं, लेकिन जब मैंने धीरे धीरे यूट्यूब पे सर्च करा तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। लेकिन अब अगर बात करें कि कुछ जो हैं उनमें से कुछ अच्छे भी मिले मुझे, जैसे हमारे क्षितिज भाई हो गए, वो मुझे काफ़ी सही लगे। और भी एक आध थे जिनके एडवाइस ओके जेन्युइन सी लगी, ठीक ठाक थी ना, सही थी। लेकिन मोस्ट ऑफ द मोस्ट मुझे एक कमी कह लो, एक गलती कह लो, एक कुछ ऐसी चीज़ जो कि गलत लगी, वो ये थी कि यार वो बहुत ज़्यादा जेनेरिक एडवाइस दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ऐसी एडवाइस दे रहे हैं जो बहुत स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए, जो तुम्हारी पर्सनैलिटी पे है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल वो तुम्हें बताएंगे कि अगर सिचुएशन ऐसी होती तो उसके सीधे आंसर दो ये वाले रट के, मतलब और ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो, लेकिन ये तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं है। इन रियल लाइफ, ये इस हाइपर रियलिटी में आपकी ही पर्सनैलिटी है जो एंड टू एंड मैटर करती है। क्योंकि अगर आप अभी मान लो फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट डेट सिक्योर कर लेते हो आफ्टर फॉलोइंग सम जेनेरिक एडवाइस, फर्स्ट डेट, सेकंड डेट, थर्ड डेट, जब आपकी जेन्युइन पर्सनैलिटी आएगी तो फिर आपको हर्ट होगा और वो बेकार होगा। अगर आप किसी लड़की को अट्रैक्ट कर पाते हो अपनी जेन्युइन पर्सनैलिटी से, एंड दैट्स व्हाट रियली मैटर। अब इंस्टेड ऑफ टेलिंग अ गाय कि भाई तू अपनी पर्सनैलिटी सुधार, अपना कॉन्फिडेंस सुधार, अगर आप उसके मुंह पे बहुत ज़्यादा ये अजीब सी एडवाइस होती है, बहुत ही मतलब अजीब नहीं, एडवाइस ठीक होती है, सही थी लगभग, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वियर्ड थी कि कैसे वियर्ड स्पेसिफिक सिचुएशन पे एडवाइस, स्पेसिफिक लाइंस पे एडवाइस, ये सारी एडवाइस देने की होती है क्या? ये तो अगर आपकी को किसी ने पूछा व्हाट्स योर नेम, तो उसे एडवाइस थोड़ी दोगे कि भाई अपना नेम ऐसे बताइयो, ये नेम बताइयो। जैसे आपका जो नाम है वही तो बताओगे आप, और आपकी स्टाइल में बताओगे कि यार हेलो माय नेम इज़ दिस, या आप अपनी लैंग्वेज यूज़ करोगे, अपनी डायलेक्ट यूज़ करोगे बताने में, है ना। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यार तुझे मेरा नाम लेना है जब कोई तुझसे पूछे व्हाट्स योर नेम, कितना वियर्ड लगेगा। सेम यही डेटिंग स्टाइल को होता है। अगर आप किसी को इम्प्रेस करो तो यू हैव टू बी यूनिक, यू हैव टू बी शो योर पर्सनैलिटी। आपको अपनी पर्सनैलिटी पे वो दिखाना पड़ेगा। अब मोस्ट ऑफ द गाइस की पर्सनैलिटी होती नहीं है, ठीक है। पहले के टाइम पे देखो पर्सनैलिटी, 2 मिनट में पर्सनैलिटी में बात कर रहा हूँ, नहीं मुझे पर्सनैलिटी पे बात करते हैं। सबसे पहले पर्सनैलिटी कैसे बनती है? देखो पर्सनैलिटी बनती है आपके जीवन के एक्सपीरियंस, आपके जीवन की टीचिंग्स है, अपने जीवन में क्या एक्सपीरियंस लिए हैं, क्या टीचिंग लिए हैं, उनसे आपकी पर्सनैलिटी बनती है। अब आपने एक पर्सनैलिटी बनाई अपनी टीचिंग से। फॉर एग्जाम्पल आपके जितने भी दोस्तों ने आपको धोखा दिया, अब आप फ्रेंडशिप से इतने भरोसा नहीं है आपको फ्रेंडशिप पे, लेकिन आप अगर सामने वाले की पर्सनैलिटी से ऐसी चीज़ें बोल दोगे या सामने वाले की बातें कॉपी मारोगे, तो जब वो आपकी रियलिटी में आपका एक्सपीरियंस पूछेगी तो आपकी पर्सनैलिटी और आपकी बोली हुई बात कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ थोड़ी स्पेसिफिक बात की, तो फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना चाहते हो तो यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन इट, यू हैव टू लर्न न्यू थिंग्स। जीवन देखो, जीवन में और लोगों से, अपने घर वालों के अलावा भी और लोगों से नई नई चीज़ें सीखो, जो अच्छा लगे उन्हें अपनाओ और धीरे धीरे अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड करो। अब इसमें ना एक बहुत ज़्यादा चीज़ आती है कि यार वो आपको बताते हैं वियर्ड सी, आप अपनी पर्सनैलिटी नहीं गिव अप कर सकते भाई। अगर लड़की भी आपको कुछ कहती है जो आपकी पर्सनैलिटी से कॉन्ट्रडिक्ट होता है, तो आपको पीसफुली, प्लेफुली उस चीज़ को रखना पड़ेगा कि यार भाई ये मेरी पर्सनैलिटी से कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है, ये ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक इंस्टेंस की बात करूँ, अगर वो आपसे बोले कि मुझे 12 बजे क्लब जाना पसंद है, ठीक है, क्योंकि क्लबिंग ऐसी होती है 10, 11, 12 बजे हमारे यहाँ पे, तो मुझे क्लबिंग जाना पसंद है। अब लेकिन 10 चीज़ ऐसी है कि आपके जो पर्सनैलिटी है, आपके जो सिद्धांत हैं, आपके जो प्रिंसिपल्स हैं, उन पे ये चीज़ रेगुलर नहीं होती। ना आप 10 बजे क्लबिंग जाते हो, ना आप अलाउ करते हो कि अकेले जाने को। तो अब इंस्टेड ऑफ आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम से देख लो कि आपको दिखाना है कि आप इतना इनसिक्योर, हाँ तुम जा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको पहली डेट पे रखना है कि यार ये बात ठीक है, हम साथ में जा सकते हैं कभी कभार, जैसे 1-2 हफ्ते में एक आध बार, लेकिन जो रेगुलर आदत है आपकी क्लबिंग की, मुझे पसंद नहीं है, मेरी पर्सनैलिटी कॉन्ट्रडिक्ट करती है। बात आती है आपके कैरेक्टर की, मतलब बंदे आपको एक कैरेक्टर तक देते हैं, वो आपको एक स्टाइल ऑफ स्पीकिंग देते हैं जो मे भी उनकी है या जो मे भी उनने चुराई। मोस्ट ऑफ देम में मुझे वो चुराई हुई लगी। तो वो आपको सिर्फ अल्फा में रेड पिल वाली पर्सनालिटी देते हैं कुछ लोग ब्लू पिल वाली पर्सनालिटी देते हैं, और मोस्ट ऑफ द लोग इनके बीच में देते हैं। इससे चीज़ क्या होती है, आपका जो कैरेक्टर होता है वो सामने नहीं आता है। अब फॉर एग्जांपल आप नहीं करते हो
वो डर्टी वाली फ्लर्टिंग, लेकिन वो आपको सिखा रहे हैं करने के लिए, वो आपको कह रहे हैं करने के लिए, लेकिन अभी जिस सिचुएशन में अब आपको अंदर से फील नहीं आ रही है करने की और आप कर देते हो, तो उससे क्या होगा, एंड टू एंड वो चीज़ ऑकवर्ड लगेगी, वो चीज़ फेक लगेगी, वो चीज़ ऐसा लगेगा आप नहीं हो, कोई और बंदा आपके पीछे बंदूक रख के करवा रहा है। टू अंडरस्टैंड एक चीज़, सबसे पहले अपने जो सिद्धांत और पर्सपेक्टिव हैं उन्हें रखो और सॉर्ट आउट करो, सीखो नई नई चीज़ें कि यार ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, और मेरा ये है, अब मेरा ये है। और इन बातों को ऐसे नहीं कह रहा कि मैं जाके रूल बुक बना के मुंह पे मार दो भाई ये रूल बुक भी। फर्स्ट डेट सेकंड डेट से इन सिद्धांतों को धीरे 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 उसे मतलब बैक ऑफ द एंड में समझाने लगो कि यार मतलब रिलेशनशिप में बाउंड्रीज होनी चाहिए, क्यों तभी वो रिलेशनशिप है। ओपन होगी तो फिर भाई है ना, आपको अपनी बाउंड्री सेट करो शुरू से लेके एंड तक के लिए, और आपको उन पे खड़ा रहना है। आप अपनी देखो धीरे धीरे जीवन में धीरे धीरे अपनी फीमेल पार्टनर के साथ और आपकी पर्सनैलिटी बदलती है, सबके साथ होता है। आप उससे कुछ सीख रहे होते हो, आप उसके प्रिंसिपल्स से कुछ सीख रहे होते हो, उसके लाइफ टीचिंग से कुछ सीख रहे होते हो, वो धीरे धीरे होता है। लेकिन अगर आप जाते हो, वो कहती है नहीं मुझे तो पसंद है 12 बजे घूमना, और आप अपनी पर्सनैलिटी ही चेंज कर लेते हो, ठीक है हम भी अब से 12 बजे ही घूमेंगे, जबकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं थी। आपकी पर्सनैलिटी थी कि आप में भी सुबह आप घूमते होगे, लेकिन आप रात में मोस्ट ऑफ द टाइम जल्दी सो जाते हो, सुबह जल्दी उठते हो, जिससे कि आप प्रोडक्टिव रह सको। मे बी आप बिजनेसमैन हो, आप बिजनेस पे ध्यान दे सको। अब इसमें ना जो मेन फैक्टर आता है वो है नीडीनेस का। अगर आप नीडी हो, अगर आप ज़रूरतमंद हो, अगर आप ज़रूरत है आपको, तो आप कुछ भी एक्सेप्ट कर लोगे। एक भूखा आदमी कभी पिज़्ज़ा या फिर कभी मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाने की डिमांड नहीं करेगा, उससे जो रोटी मिलेगी वो रोटी खाएगा। यही आपके साथ केस है, आप बहुत ज़्यादा नीडी हो जाते हो। आपको क्या है, जो मिल जाए वो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको अपने सिद्धांतों के बाद ही लेना है। अपने मेंटल हेल्थ को ख़राब करने से अच्छा कि देखो पैसे ये क्या मैं आपको कहूँ कि आपको ये लो भाई तू खा तो कि ख़राब खाना खा ले, आज भूखा रहे। मे बी आपको इसमें अब आप आज ख़राब खाना नहीं सुनोगे, क्योंकि वो आपका पेट ख़राब कर देगा, हेल्थ ख़राब करेगा। सेम रिलेशनशिप में होता है। आज ख़राब चीज़ चुनने के अलावा देखो सबसे पहले ख़राब चीज़ कुछ नहीं होती है, लोगों के प्रिंसिपल और सिद्धांत पे होता है। अगर आपके प्रिंसिपल आपके वैल्यूज़ उससे मैच कर रही हैं, अगर आपकी आइडियोलॉजी और उसकी आइडियोलॉजी मैच कर रही है और आप कैपेबल हो उन्हें थोड़ा थोड़ा मोल्ड करने के, थोड़ा बदलने के, तो यू आर वेल गुड एंड इनफ। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है मैक्सिमम सिनेरियो में, क्योंकि देखो जाते हैं अट्रैक्शन फिजिकल हो जाती है, ठीक है भाई, जाती है ऐसे सिनेरियो में, पहले ऐसा नहीं होता है। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको इस चीज़ के कैपेबल होने चाहिए आप, कि आप जाके कह पाओ नहीं यार खुद से कि नहीं यार ये ठीक नहीं है, इसे दूर करो। मैं भी आज भूखा रह लेंगे, आज वो आपको जो अफेक्शन चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, लेकिन कल हम एक अच्छा सा जो हमारे लिए सूटेबल हो वो पार्टनर सेलेक्ट करेंगे। आपको नीडीनेस को, यार नीडीनेस ही एक चीज़ है जो आपको हरा रही है अभी, उस पर ही काम करना पड़ेगा। और यार देखो ये बहुत ज़्यादा जेनरिक एडवाइस मत सुना करो, एक अपनी अच्छी पर्सनालिटी बनाओ, खुद कुछ काम वाम करो, कुछ अपने पैशन पे काम करो, आपकी धीरे धीरे खुद पर्सनालिटी बनेगी। बुक्स पढ़ो और अच्छे जो बंदे सक्सेसफुल बंदे हैं, जो फेलियर बंदे हैं, सबसे कुछ ना कुछ सीखो, और जो अच्छा लगे उसे अपनी पर्सनालिटी में इनपुट करो। एक अच्छी पर्सनालिटी बनाओ और वैसे बात करो, किसी को कॉपी मत करो, कोई लाइंस मत टीपो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सीख नहीं सकते, मैं भी आप सीख सकते हो उनसे, आप देखो, लेकिन आप सिर्फ वही चीज़ सीखो जो आपको लग रहा है आपकी पर्सनालिटी में इंटीग्रेट हो जाएगी। मतलब यार ये इसने 10 चीज़ सिखाई, ये 9वीं वाली चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है ये मेरे से मैच करती है, मैं इसे अपनी पर्सनालिटी में इंटीग्रेट कर सकता हूँ। तो आपने वो चीज़ उठाई, अपनी पर्सनालिटी में ऐड कर लिया, अब वो आपकी पर्सनालिटी बन गई इंस्टेड ऑफ फेकिंग इट। तो यार चलो तब तक के लिए ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। काम करते रहो, फोड़ते रहो, मैं भी फोड़ूंगा, तुम भी फोड़ोगे।